तो यहाँ आप समझने की कोशिश करो कि आप अपने पढ़ाई पे, अपने काम पे कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसे आप ये भी कह सकते हो कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। और मैं समझ रहा हूँ कि ये आपका जो माइंड है वो क्यों डाइवर्ट हो रहा है। इसका एक सबसे बड़ा जो जड़ है जिस वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है वो है आपका सोशल मीडिया। जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हो तो आप न्यूज़ सुनते हो कि अमेरिका में इतने लोग मर गए कोरोना वायरस की वजह से, इतने लोग संक्रमित हो गए। तो ये सब जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं कहीं ना कहीं आपके माइंड को जो है वो डाइवर्ट कर रहा है। इस वजह से आप जो काम करना चाहते हो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। इसका एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ। कल या परसों की बात है, आई थिंक परसों की बात है, कि मैं फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा। एक विकलांग आदमी जो अपने पैरों से चल भी नहीं सकता, उत्तर प्रदेश की ये घटना थी। वो एक 62 साल की बुजुर्ग महिला को बैठकर गोली मारते रहता है और पूरा वो वीडियो रियल था। वहाँ पर कैसे गोली मारता है, कैसे ब्लड निकलता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उस सोशल मीडिया के उस वीडियो में था। और ऊपर से कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, अगर ऊपर से एक पत्थर भी नीचे फेंक देते तो वो इंसान उसे गोली नहीं मार पाता, लेकिन वहाँ पर लोग वीडियो बना रहे थे और उस महिला को नहीं बचा पाए। उसके बाद मुझे उस रात या फिर अगले दिन भी मैं उस पर सोचते रहा, मैं सो नहीं पाया उस पूरी रात। सवाल ये था, एक तो मैंने उससे गोली मारते देखा तो कैसे तड़प कर मर रही थी, वो चीज़ मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने ये देखा कि हो सकता था थोड़ा सा अगर ऊपर वाले एफर्ट लगा देते तो उसे बचाया जा सकता था। तो ये सारी सोच मेरे मन में चल रहा था, जिससे मेरा जो माइंड था वो डाइवर्ट हो रहा था। ये वीडियो आपको कल मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा माइंड डाइवर्ट था, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था। तो आपका जो भी माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना, वो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। दूसरा, आप घर में बंद हो, ये भी विचार आपके मन में होंगे, इसीलिए भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा कि खुले में जाने को नहीं मिल रहा है, घर में रहकर कितना पढ़े हैं, इस वजह से भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा। कहीं ना कहीं आप अगर न्यूज़ चैनल्स देखते होगे तो इसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का डिबेट देख ले रहे होगे, उससे भी कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो डाइवर्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है कि आपका माइंड डाइवर्ट क्यों हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने कहीं से सुन लिया मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है, आपने कहीं से सुन लिया कि प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है वो बहुत लेट से आने वाला है, आपने ये भी सुन लिया कि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, इसलिए भी आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो माइंड डाइवर्ट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सारे कारण का परिणाम एक ही है, वो क्या है? नेगेटिव थॉट्स। सारे जितने भी कारण हैं वो सब और सब कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? नेगेटिव थॉट्स से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? देखो, मैं इसका बेहतर समाधान बताता हूँ, हालांकि मुश्किल है इस पर अमल करना, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना इसे करने की। सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, जितना कम हो इस वक्त उतना सोशल मीडिया के पास जाओ। आप जितना कम हो उतना इस्तेमाल करो इस वक्त सोशल मीडिया का। मेरी बात समझ रहे हो? ये मुश्किल है लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। और कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर में? और कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर में? देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है ना कि आप उसी माहौल में जीने की कोशिश करो जिस माहौल में आप पहले जी रहे थे, जिस माहौल में आप पहले कंसंट्रेट कर रहे थे पढ़ाई। रूटीन, डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। सुबह उठो, फ्रेश हो, एक्सरसाइज करो, योगा कर सकते हो तो योगा करो, घर पर जिम कर सकते हो तो घर पर करो। ये सब चीज़ ना कहीं आपका जो माइंड होता है ना वो फ्रेश रखता है। अच्छी अच्छी बातें सुनो, अगर कुछ न्यूज़ पढ़ना है तो अच्छी अच्छी बातें सोचो, आप अपने गोल के बारे में सोचो, आप इस तरह से विचार कर सकते हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को डाइवर्ट होने से बचा सकते हो, ये सारे रूटीन को अगर आप फॉलो करते हो तो। और जब माइंड डाइवर्ट आपका नहीं होगा तो आप एक बेहतर तरीके से कंसंट्रेट करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। गोल के बारे में सोचो, जब आप कुछ पॉजिटिव खुद को मोटिवेट करोगे वहाँ पर अपने गोल के बारे में सोचकर, तो आप अपनी पढ़ाई को भी वहाँ पर अपनी पढ़ाई पर भी वहाँ आप कंसंट्रेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप
आपका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है उसे आप डाइवर्ट होने से रोक सकते हो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कंसिस्टेंसी को लेकर था। वो बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर हम जिस कंसिस्टेंसी के साथ में पहले पढ़ रहे थे उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे हालात में ये सच बात है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान काम नहीं है। इसका एक समाधान ये हो सकता है कि आपके मन में ऊपर के सवालों की वजह से जो, और आपका इन सवालों का अगर मैं जवाब दूं तो ऊपर जितने सवालों का जवाब मैंने दिया ना, उस सवाल के ज़रिए अगर आप कुछ पॉजिटिव थॉट रखते हो तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है इमेजिन करो। इमेजिन किस तरह से कर सकते हो कि देखो, जब भी आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी आप रात को सोने जाते हो तो अक्सर ये हर किसी के साथ में होता है, जो आपके सपने होते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो उसके बारे में आप सोचते हो। जैसे जब आप रात में सोने जाते हो तो आप उस जगह पे आप अपने आप को इमेजिन करते हो, डिप्टी कलेक्टर के पद पर आप बैठे हुए हो, आपके पास में लोग हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, घर परिवार सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपकी अच्छी लड़की से शादी हो रही है, आपके अच्छे लड़के से शादी होगी। तो ये सारी बातें आप सोचते रहते हो और ये हर किसी के साथ में होता है। जब वो सोने जाता है तो इस तरह से जो उसके ड्रीम्स होते हैं, जो सपने होते हैं जिसे वो पूरा करना चाहता है, इसके बारे में सोचता है। वहाँ उसको क्या मिलता है? पॉजिटिव थॉट मिलता है, वहाँ उसको एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी की वजह से वो अगले सुबह कंसिस्टेंट रह पाता है। तो दिन भर आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, अपने गोल के बारे में सोचो कि उसको कैसे पूरा कर सकते हो, और सोचो कि उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो हर वक्त अपने माइंड में अपने ड्रीम्स को सोचो, अपने गोल को सोचो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हो उसके बारे में सोचो। तो उसके ज़रिए आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। और सबसे बड़ा एक और तरीका है कि आप रूटीन ज़रूर फॉलो करो। मैंने पहले भी बताया, रूटीन बहुत मायने रखता है। पहले जिस वक्त उठा करते थे उसी वक्त उठो। पढ़ाई करने का अलग अलग स्लॉट बना लो, इतने से इतने घंटे पढ़ो, इतने से इतने घंटे पढ़ो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लगातार आप पढ़ते ही रहो, लेकिन स्लॉट बनाकर पढ़ो। तो उस तरह से आप वहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर एक जो सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिलासपुर में रहकर कोचिंग कर रहे थे, रायपुर में रहकर कोचिंग कर रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन होने वाला था या कोचिंग्स में छुट्टी हुई तो 2-4 नोट्स पकड़कर और घर चले गए। अब घर चले गए तो बाकी सारे उनके नोट्स जहाँ वो रहकर पढ़ रहे थे वहाँ हैं। तो अब कैसे करें, घर में रहकर पढ़ाई कैसे करें? और उनका कहना है कि कोचिंग सेंटर्स भी बंद है, तो कोचिंग सेंटर बंद है तो हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से भी सवाल है। तो देखिए, मेरा आपसे यही कहना है कि आप 21st सेंचुरी में जी रहे हो। आप इमेजिन करो कि आप इमेजिन करो कि आपको एक अच्छा सा फ़ोन चाहिए होता है, आपके पास में पैसे बहुत कम होते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये फ़ोन ख़रीदना ही है, आप जिद पर आ जाते हो कि मुझे ये फ़ोन चाहिए ही चाहिए। आप दोस्तों से थोड़ा उधारी ले लेते हो, घर वालों से मांग लेते हो, किसी न किसी तरह से आप इस फ़ोन को परचेस कर लेते हो। तो उसी तरह से अगर आप ये उतावला घर में बैठकर आप अपने स्टडी के लिए दिखाओगे, और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं कि मेरे पास नोट्स नहीं है, सारे बिलासपुर में पड़े हुए हैं, रायपुर में पड़े हुए हैं, क्या करूं, कोचिंग्स बंद हैं, क्या करूं, तो ये 21st सेंचुरी है। आप 21st सेंचुरी में आपके पास इंटरनेट है, आपके पास में फ़ोन है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहो इंटरनेट पे सर्च करो, सारे अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएंगे अगर आप पढ़ना चाहो तो। ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। और जो आप बोल रहे हो कि नोट्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं नोट्स नहीं है, कोचिंग सेंटर्स बंद है, ये कहीं ना कहीं खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप 21st सेंचुरी में हो, आप सोचो कि आप तो यार आप इस तरह से घर में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और अगर ये नहीं कर सकते तो आपने जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज़ ही कर लो, बेहतर तरीके से समय ही यूटिलाइज़ कर लो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, और ये सवाल जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं उन बच्चों के लिए, और ये सवाल जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस सोच में पड़े हुए हैं कि इस सर से अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, अगर मैं कोचिंग नहीं जा पाऊंगा तो कैसे पढ़ूंगा। तो ये सारे सवाल मत सोचो, ये खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली जैसी बात है। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कहने का कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, अगर आपके अंदर सकारात्मक सोच है तो आपको परिणाम भी सकारात्मक ही मिलेगा, और अगर आपके अंदर नकारात्मक सोच है तो परिणाम भी नकारात्मक ही मिलेगा। अगर आप ये सोच कर बैठ जाओगे कि मेरे पास नोट्स नहीं है, कैसे पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, तो आप बैठे रहोगे। और अगर आपके को ये पता है कि मैं पढ़ सकता हूँ तो आप बिल्कुल पढ़ोगे। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल है आप लोगों का, वो नए बच्चों का है कि हम इस वक्त क्या करें। कई बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट ईयर में यानी कि 4th ईयर में, और ये बच्चे चाहते थे कि जैसे ही मेरा पेपर ख़त्म होगा, मेरा कॉलेज ख़त्म होगा, मैं पीएससी की तैयारी करूँगा, मैं ये एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। इन लोगों की भी एक अपनी स्ट्रैटेजी थी उस वक्त, लेकिन लॉकडाउन हो गया, घर में बैठ गए, ना किसी से कुछ जान पा रहे हैं ना, तो घर में बैठे हुए हैं। इनको भी चाहिए कि हम कैसे अपना स्ट्रैटेजी बनाएं। तो आपके लिए बेहतर तरीका ये है, आप घर में बैठो, एकांत में बैठो, आप सोचो कि आप क्या करना चाहते हो और जो करना चाहते हो उसे कैसे कर सकते हो। बेस्ट तरीका ये है, बेस्ट तरीका ये है कि आप जो भी करना चाहते हो, आपका जो भी ड्रीम है, उस ड्रीम के बारे में सोचो। आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में सोचो। देखो, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी ऐसा महसूस करते हो कि दिन भर बहुत व्यस्त रहते हो और उस समय अगर आप कुछ सोचना चाहते हो या अगर कुछ अच्छी चीज़ सोचना चाहते हो तो आप सोच नहीं पाते हो, लेकिन जैसे ही आप अकेले में जाते हो या फिर रात में सोते वक्त जाते हो, तब आपको वो चीज़ याद आती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है घर में रहने का, बहुत लंबा समय है कि आप घर में रह सकते हो, तो आपका जो दिमाग है वो एकांत है, अकेले में है। तो इस वक्त आप अपने लिए बहुत कुछ सोच सकते हो। अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। डिप्टी कलेक्टर बनना है तो सोचो कि कैसे बन सकते हो, तो सोचो कैसे बन सकते हो। डीएसपी बनना है तो सोचो कैसे बन सकते हो। इसके लिए अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हो तो कंपटीशन कम्युनिटी का ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हो तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो कंपटीशन कम्युनिटी ने मोबाइल कोर्स भी। और इसके बाद अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो अभी जो आपके पास में वक्त है बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए आप हमारे मोबाइल कोर्स को भी परचेज़ कर सकते हो। हमारे यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो नए प्रतिभागी हैं वो अपने रास्ते तैयार करें। किस प्रकार से आप वहाँ तक जा सकते हो, स्ट्रैटेजी बनाएं, प्लानिंग करें। अकेले में बैठकर सोचें कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, कौन कौन चीज़ें, किस किस चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप सोचो। बेसिक कवर करने की कोशिश करो, स्टार्टिंग करने की कोशिश करो। तो घर में रहकर आप इस तरह से अपने समय को यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक, और इसके बाद लास्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, लॉकडाउन स्ट्रैटेजी। चलिए इसके बाद हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लॉकडाउन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए।
अच्छा, उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये बात थोड़ा सा जानते हैं कि लॉकडाउन हम सभी को पता है कि ये मजबूरी में किया गया है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण फैला हुआ है उसके लिए एकमात्र जो हमें उपाय सूझा वो था लॉकडाउन। इस वजह से लॉकडाउन किया गया और इस मजबूरी की वजह से बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं और पड़ने वाले भी हैं। ये नकारात्मक किस प्रकार से हो सकते हैं? अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इससे देश के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जॉब्स पे बहुत सारे प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो बहुत सारे इस लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक प्रभाव में भी देखने को मिला है। कैसे? जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है इस लॉकडाउन की वजह से। लोगों ने सेल्फ कंट्रोल सीखा है। कैसे? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल शुरू में दिया था कि आप सोच सकते थे कि 1 महीने तक घर में रह सकते हो, रहा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप बिना बाहर खाए इतने दिनों तक रह सकते हो, या अपनी इस दोस्त से मिले भी ना रह सकते हो, ये किए भी ना रह सकते हो। लेकिन घर में रहकर कर रहे हो ना, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सेल्फ कंट्रोल करना सिखाया। इसके अलावा इस लॉकडाउन ने आपको फैमिली वैल्यू सिखाया। इसके अलावा नेचर को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है आपने इस लॉकडाउन में। कैसे? आप पूछिए जाकर जालंधर के लोगों से, 300 किलोमीटर दूर उनको वहाँ से धौलाधार की पर्वत श्रेणियाँ दिख रही है हिमाचल प्रदेश में, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ की धौलाधार पर्वत। इतना वायु साफ हो चुका है। दिल्ली के लोगों से पूछो, दिल्ली में ये चमत्कार से कम नहीं देखा जा रहा है। जो एयर क्वालिटी है वो 50 से नीचे पहुंच चुका है। गंगा नदी की स्थिति देखो कितनी स्वच्छ हो चुकी है। यमुना नदी की स्थिति देखो। तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से आपने नेचर को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। तो ये सब सकारात्मक चीज़ें भी इस लॉकडाउन की वजह से हुआ है। ठीक है। और इस लॉकडाउन ने आपको भी बहुत कुछ सिखाया है। इस लॉकडाउन ने, आप अगर घर में हो तो आपको ये सिखाया है कि आप कितने बड़े खुशकिस्मत इंसान हो। और अगर वो लोग, और उनके बारे में सोचिए। और इस लॉकडाउन ने आपको ये भी सिखाया है कि अगर आप घर में हो तो आप कितने बड़े खुशकिस्मत इंसान हो। तो इस लॉकडाउन से सिर्फ नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। तो अब इस सकारात्मक प्रभाव के बीच आपकी लॉकडाउन स्ट्रैटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए? तो कुल मिलाकर जितनी बातें हमने ऊपर में की कि आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। जो नए प्रतिभागी हैं, क्या करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो, उसके लिए रास्ता बनाओ, नए नए विचार पैदा करो। इस तरह से आप कर सकते हो। जो छात्र किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो सोचें कि ये एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, और अगर आपने पिछली बार उसी एग्ज़ाम को दिया और उसमें कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से आप उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए, तो उसके बारे में सोचो कि वो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। बात समझ आ रहे हो? तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि इस वक्त आपको रूटीन बनाना चाहिए। इस लॉकडाउन में समय व्यर्थ ना करके, मूवीज़ और वेब सीरीज़ में ज़्यादा समय जाया ना करके आप रूटीन बनाएं। जैसे आपका पहला रूटीन हुआ करता था, सुबह उठते हो, उसके बाद आप कोचिंग्स जाते थे या फिर जो भी करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ जाकर पढ़ाई किया करते थे। तो उसी तरह से रूटीन फॉलो करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। तो वो आपका स्ट्रैटेजी का जो हिस्सा है, तो वो आपका स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा। उससे आपकी जो भी कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रह पाएगी। या फिर जो भी आपके ये सवाल, तो इस तरह से आप अपनी लॉकडाउन स्ट्रैटेजी को बना सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी लॉकडाउन स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आप क्या करना है, कैसे करना है,
पिछली बार आपने करने की कोशिश की लेकिन बहुत सारी गलतियाँ रह गई, तो उन गलतियों से सीख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके इन सारे सवालों का जवाब देने की मैंने कोशिश की है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के जो 25% मैंने बोला कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे। एक बच्चे का सवाल था, उसने कहा था कि सर मैं 2018 में बस कुछ ही प्रश्न से पीछे, उसका सवाल था कि सर 2018 में जब मैंने मेंस दिया था तो कुछ नंबर से मैं पीछे रह गया था, तो अभी क्या करना चाहिए। तो मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि जब आपने 2018 का पेपर दिया, आप वहाँ पर सेल्फ एनालिसिस करो कि आपके मार्क्स जो हैं वहाँ कहाँ पर कम पड़े, या फिर आपने कौन सी गलतियाँ की थी, या फिर अगर तैयारी में कहीं पास कमी रह गई थी तो वो कमी किस प्रकार से थी, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। और इस साल कोशिश कीजिए कि आपकी जो पिछले साल कमी रह गई थी वो कमी ना रहे। और मानकर चलो जून में पेपर होगा, ये सकारात्मक सोच आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ लोगों का सवाल था कि पेपर नंबर 4 की तैयारी कैसे करें। पेपर नंबर 4 में आपका अप्लाइड साइंस आ जाता है, मैथ्स रीजनिंग आ जाता है, तो वो पेपर में मैं नहीं मानता कि आपका अप्लाइड साइंस में किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा। लेकिन अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग में दिक्कत आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से वहाँ पर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कुछ आपको सब्जेक्टिव डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे जो मैंने व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल करवाया था उस पर आप भेज सकते हो, तो वहीं से आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस लॉकडाउन का सदुपयोग, तो यहाँ पर मैंने पूरा बताने की कोशिश की है कि इस लॉकडाउन के दौरान आपके मन में जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसे आप पॉजिटिव थॉट में किस प्रकार से बदल सकते हो। पॉजिटिव थॉट में बदलकर ही आप अपने समय का इस वक्त सही सदुपयोग कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर नकारात्मक विचारों के ऊपर में सकारात्मक विचारों को हावी करना होगा। ठीक है, और ऐसा अभी माहौल है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो नकारात्मक विचार इतना प्रभावी है इस वक्त कि उसे वक्त नहीं लगेगा सकारात्मक विचार पर हावी होने में, जो आपका बचा खुचा सकारात्मक विचार है उस पर भी। तो जितने मैंने तरीके बताए हैं फिर से एक शॉर्ट में बता दूं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोशल मीडिया से इस वक्त जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रहो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते भी हो तो सिर्फ उतना ही करो जितना आपका ज़रूरत हो, करते भी हो तो बहुत कम करो। अगर नहीं कंट्रोल कर सकते, अगर यूज़ करना नहीं बंद कर सकते तो कंट्रोल करो। ठीक है, न्यूज़ चैनल्स जो हिंदू मुसलमान के डिबेट चल रहे हैं वो सब देखना बंद करो, बिल्कुल निगेटिव थॉट्स आते हैं उससे। ठीक है, दूसरा रूटीन मेंटेन करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। ठीक है, एक्सरसाइज करो, उस सबसे आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें करो, जो आपका हैबिट पहले था उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करो। हर वक्त ये सोचने की कोशिश करो कि जब आप उस पावर पे होगे, जब आप डिप्टी कलेक्टर बन गए होगे, कलेक्टर बन गए होगे, तो उस वक्त आपको किस प्रकार से लोगों का रेस्पेक्ट मिल रहा होगा। वो सब सारी चीज़ें सकारात्मक सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो, कुछ अच्छी मूवी देखो जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, अच्छी किताबें पढ़ सकते हो आप इस वक्त, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये मन से बिल्कुल निकाल दो कि मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब आएगा, क्या 2020 में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। सब सकारात्मक सोचो। जून में ही आपका पेपर होगा, रिज़ल्ट भी आपका कभी भी आ सकता है, वैकेंसी भी बहुत सारी आने वाली है। ये सब सोच कर चलोगे ना, तो अगर मान लो मेंस का पेपर पोस्टपोन भी हो गया तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात होगी कि आपको और रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कंसिस्टेंट रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी सवाल थे उन सवालों का जवाब मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है, और मुझे जवाब देने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप यहाँ एक काम और कर सकते हो। मेरे अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों तक, अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो। और हाँ, अगर घर में बैठकर आप बेहतर तरीके से अपने समय को यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो
बेहतर तरीके से समय को यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो हमारे मोबाइल कोर्स से भी जुड़ सकते हो। हमारी वेबसाइट पे चले जाएं या डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, हर जगह पे आपको हमारे मोबाइल कोर्स से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से इसके बाद भी अगर समस्या रह जाती है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, घर में रहें।